अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में हाइमा खातून और गोगचे कबीले की औरतों से पुरजोश खिताब करती हैं क्योंकि वो बाहर का पहला दिन था। इस दौरान हाइमा खातून कबीले की खुशहाली और अमन के लिए दुआ मांगती हैं। इसके बाद सारी खवातीन दोबारा अपने काम पर चली जाती हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत हथियार तैयार करने में मसरूफ़ होता है। इस दौरान दुआन और बामसी भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाते हैं और तुर्गुत से गले मिलते हैं। तुर्गुत कहता है, भाई आपका शुक्रिया, आपने मेरे बाबा दलिदिमिर का काम जारी रखने की इजाज़त दी, इससे उनकी रूह को सुकून मिलेगा। अर्तुगरुल कहते हैं, उनकी रूह को असल सुकून बेज़ंतीन की सरहद पर मिलेगा तुर्गुत। अब सबको ये बताने का वक्त आ गया है कि हम बेज़ंतीन की सरहद पर जा रहे हैं। तुर्गुत कहता है, बहुत से सिपाही आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं भाई, जब भी आप चाहें। सुंगुर्दकिन कहता है, लेकिन कबीले के जिरगे वाले लोग अमन चाहते हैं अर्तुगरुल, और वो लोग यहाँ सुकून महसूस कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, असल जंग अब शुरू हुई है भाई, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चंद लोगों के साथ ही हिजरत करके यहाँ से चले जाएंगे, जैसे हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। दूसरी तरफ गुंदुगदू अपने एक हाथ से कोट पहनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका दूसरा हाथ बीमारी की वजह से बंधा हुआ था, लेकिन वो कोट नहीं पहन पाता और गुस्से में आकर चीज़ें गिरा देता है। दूसरी तरफ अर्तुगबे ने अर्तुगरुल और सुंगुर्दकीन को एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया हुआ था। अर्तुगबे कहते हैं, ये बात गुंदुगदू के बारे में है, मैं नहीं जानता कि उनका बाजू कब तक ठीक होगा, इस वजह से वो इस हालत में सिपाहियों के कमांडर की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अज़रू में एक बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतर होगा कि वो जल्द जाकर अपना बाजू उन्हें दिखा दे। अर्तुगरुल कहते हैं, मैं वालदा से बात करता हूँ, लेकिन जहाँ तक सिपाहियों के कमांडर की बात है, सिपाहियों को लीडर के बगैर नहीं छोड़ सकते, मैं जानता हूँ खतरा करीब है। दूसरी तरफ सादुद्दीन गोंजागुल और अपने सिपाहियों को लेकर जंगल में एक जगह पर नोयान से मिलने के लिए जाता है। गोंजागुल नोयान को देखकर सादुद्दीन से कहती है, तो ये आदमी था जिसे आप मुझे मिलाना चाहते थे? सादुद्दीन कहता है, हाँ। इसके बाद गोंजागुल को वो दिन याद आता है जब गुंदुगदू ने नोयान को पकड़कर कबीले में लाया था और कह रहा था कि इसने हमारे बहुत से भाइयों को शहीद किया है। फिर नोयान खड़े होते हुए कहता है, मुझसे खौफज़दा मत हो गोंजागुल, मैं जानता हूँ कि हम दोनों का मकसद एक है। फिर सादुद्दीन कहता है, जब तक अर्तुगरुल के खून का आखिरी खतरा भी नहीं बह जाता, तुम अपनी ज़िंदगी इस आदमी के साथ वक़्फ़ कर दोगी गोंजागुल। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुमने दोनों कबीलों की जासूसी करनी है। गोंजागुल कहती है, मुझे जब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक मैं दोनों कबीलों को जला ना दूँ, और इस मकसद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद गोंजागुल उनसे इजाज़त लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नोयान कहता है, खूबसूरती के साथ ये बहादुर भी है, मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन मैंने इस जैसी औरत नहीं देखी। सादुद्दीन कहता है, ये बहुत होशियार है, इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसे महल में ले जाऊंगा और अपनी खिदमत के लिए रखूंगा। नोयान कहता है, मैं नहीं चाहता कि यह औरत महल में जाकर ज़ाया हो जाए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। सादुद्दीन कहता है, ठीक है, तुम इसका दिल जीत लो, लेकिन याद रखो तुम अब से मेरे मेहमान खाने में नहीं आओगे, और अगर हमने मिलना हुआ तो हम इसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हम खड़े हैं। ये कहकर सादुद्दीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में बानो चीज़े की मंगनी की तैयारी हो रही थी क्योंकि आज रात अर्तुगरुल और हाइमा खातून ने तुगदकीन के पास उसका हाथ मांगने के लिए जाना था। गोगचे बानो चीज़े को कपड़ों का एक नया जोड़ा देती है, जिस पर बानो चीज़े खुश हो जाती है और गोगचे का शुक्रिया अदा करती है। फिर गोगचे कहती है, उम्मीद है आज रात खाने पर आपसे मुलाकात होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सैलजान गोगचे को लेकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान दुंदार और ईद के लिए नया खैमा तैयार करवा रही होती है। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाते हैं। हलीमा कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं कल तक कैसे बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि मैंने ईद और दुंदार को बहुत याद किया है। अर्तुगरुल कहते हैं, इंशाल्लाह जब हमारा बेटा पैदा होगा तो वो दोनों यहाँ मौजूद होंगे, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी तरफ सैलजान गुंदुगदू के पास पहुँचती है तो सारी चीज़ें गिरी हुई देखती है और गुंदुगदू गुस्से और मायूसी के साथ बैठा होता है। सैलजान परेशान होकर पूछती है, क्या बात है? गुंदुगदू कहता है, मैं अपना लिबास खुद नहीं पहन सका। सैलजान कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आज बाहर का पहला दिन है और सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुंदुगदू कहता है, नहीं सैलजान, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं इस हालत में लोगों के सामने नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ पहले बाहर के दिन की खुशियां मनाई जा रही होती हैं। हर तरफ खाने पक रहे थे और लोगों में बांटे जा रहे थे। दूसरी तरफ बामसी तुरैली को घोड़े पर बिठाकर ला रहा होता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, हटो सिपाही, तुरैली आ रहा है। फिर बामसी उसे घोड़े से उतारता है तो अर्तुगरुल कहते हैं,
तुरली ये सिपाही बनने का वक्त है। तुरली कहता है, भाई मैं आप जैसा सिपाही बनना चाहता हूँ। इसके बाद तुर्गुत उसे नई तलवार तोहफे में देता है। तुरली वो तलवार देखकर कहता है, ये ऐसा ही तोहफा है जैसा मैं चाहता था। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में काफ़ी सिपाही मौजूद होते हैं और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म की कुश्ती कर रहे होते हैं। तुगदकीन और अर्तुगरुल के सिपाही भी वहाँ मौजूद सिपाहियों की कुश्ती देख रहे थे। इतने में अर्तुगरुल और सुंगुर्तकीन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी कुश्ती देखने लगते हैं। सुंगुर्तकीन कहता है, हमारे लोग कितने खुश हैं, इंशाल्लाह ये अमन हमेशा के लिए होगा। अर्तुगरुल कहते हैं, हमारे कबीले ख़तरे में हैं, गुंजागुल भाग गई है और ना जाने नोयान कब सामने आ जाए और सारतिन भी हमारे खिलाफ मंसूबा बना रहा होगा। सुंगुर्तकीन कहता है, हमें जंग के लिए तैयार होना होगा भाई। अर्तुगरुल कहते हैं, मेरा भी यही ख्याल है भाई, ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमारे कबीले को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हमारे सिपाही इस वक्त लीडर के बगैर हैं। अगर गुंदोगदू भाई इस जिम्मेदारी से हट गए तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जिम्मेदारी संभालें। इस पर सुंगुर्तकीन हाँ में सर हिलाता है। दूसरी तरफ कबीले की ख़वातीन के बीच तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था। कबीले की सब ख़वातीन आकर अपना हुनर दिखा रही थी और इसमें बानो चीज़ें भी मौजूद होती हैं। फिर वो तीर चलाती हैं जो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगता है और इस तरह ये मुकाबला बानो चीज़ें जीत जाती हैं। कबीले की सभी औरतें उसे मुबारकबाद देती हैं। इसके बाद हैमा खातून भी बानो चीज़ें के पास आकर मुबारकबाद देती है और उसे एक तोहफ़ा भी देती है। दूसरी तरफ कबीले में सिपाहियों की कुश्ती चल रही थी और सब लोग देख रहे थे। कुश्ती ख़त्म होने के बाद तुगदकीन अर्तुगरुल से कहता है, अपना एक सिपाही भेजो जिस पर तुम्हें एतमाद है, ताकि हम देख सकें कि किसके सिपाही ज़्यादा मजबूत हैं। मैं बुआज अल्ब को भेज रहा हूँ। फिर अर्तुगरुल बामसी को कुश्ती के लिए भेजते हैं। इसके बाद बामसी और बुआज के बीच कुश्ती शुरू हो जाती है। दोनों कबीलों के सिपाही अपने अपने सिपाहियों का नाम पुकार रहे होते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद बामसी उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, हार मान लो भाई। पहले बुआज इनकार कर देता है, लेकिन बामसी जब उसका हाथ मजीद मुड़ता है तो वो हार मान जाता है और इस तरह बामसी ये कुश्ती जीत जाता है। फिर बुआज गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो बामसी कहता है, कहाँ जा रहे हो भाई, आ जाओ, हो सकता है कि अगली दफ़ा तुम जीत जाओ। लेकिन बुआज नहीं रुकता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर तुगदकीन बामसी से कहता है, तुमने साबित कर दिया है कि तुम अखाड़े में भी एक मजबूत आदमी हो। इसके बाद वो बामसी को तीर रखने वाला एक बैग तोहफे में देता है। दूसरी तरफ सिपाही बुआज अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ खवातीन तीरंदाजी करने में मसरूफ़ होती हैं। तभी वहाँ सुंगुर्तकीन और अर्तुगरुल अर्तुगबे को लेकर वहाँ आते हैं। फिर हैमा खातून उनके पास आकर पूछती हैं, क्या बात है, आप लोग इस खुशी वाले दिन में परेशान क्यों हैं? अर्तुगरुल कहते हैं, वालदा अगर आप इजाज़त दें तो हम आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। हैमा खातून परेशान होकर पूछती हैं, क्या हुआ? फिर अर्तुगबे कहते हैं, गुंदोगदू बे की बीमारी मेरे इल्म से बाहर है। उनको फौरी तौर पर अज़रुम ले जाने की ज़रूरत है ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। सुंगुर्तकीन कहता है, इस हालत में मेरा भाई सिपाहियों के कमांडर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अर्तुगरुल कहते हैं, वालिदा हमें ये मसला जल्द से जल्द हल करना होगा, इससे पहले कि ये खबर हमारे दुश्मनों तक पहुँचे। दूसरी तरफ सैलजान और गुंदोगदू अपने खैमे में मौजूद होते हैं और सैलजान ने दोबारा सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख दी थी। गुंदोगदू कहता है, शुक्रिया सैलजान, अब मुझे अकेला छोड़ दो। सैलजान परेशान हो जाती है, लेकिन फिर गुंदोगदू उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद सैलजान बाहर चली जाती है। सैलजान के जाने के बाद गुंदोगदू कहता है, यार अब इस दर्द से अब मेरा और मज़ीद इम्तिहान मत लो, मेरी जान ले लो और मुझे इस दर्द से बचा लो। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।